अ, अब इसमें लास्ट बात करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ आईयूपीएसी नेम फॉर ऑर्गेनो ट्रांजिशन मेटल। ओटीएम मीन्स ऑर्गेनो ट्रांजिशन मेटल, और ये एमएससी में पढ़ाया जाता है। इसमें आज की डेट में कोई भी ऐसी टॉपिक नहीं थी जो ना पढ़ाया जाता हो एमएससी में, लेकिन आपके सिलेबस में है तो पढ़ना है और पढ़ाना भी है, दोनों की मजबूरी है। यही टॉपिक here, one word is the IUPAC, and we all persons very well known about this term IUPAC। अब मैं नाम लूंगा वन बाय वन और मैं पूछूंगा आपसे, जिससे मैं पूछूंगा जवाब उसी से चाहिए। स्वतंत्र वाजपेयी जी। जी सर। जी, आप ही दिख गए हमें, चेहरा आपका दिख गया, तो मैं सोचा आपसे पूछ लूं। जी सर। आईयूपीएसी का एक एक वर्ड का मीनिंग हमको बताइए। आई फॉर इंटरनेशनल। यू फॉर यूनियन। पी फॉर प्योर। प्योर। ए फॉर अप्लाइड। एंड सी फॉर सर केमिस्ट्री, कहीं कहीं सर केमिस्ट भी लिखा होता है। जस्ट सेकेंड। जी सर। हाँ विकास जी, इन्होंने कुछ लास्ट में गड़बड़ कर दिया। एक इन्होंने बोला, पहले केमिस्ट्री बोला, आई नहीं फॉर इंटरनेशनल, यू फॉर यूनियन, पी फॉर प्योर, ए फॉर अप्लाइड, और लास्ट में कहा कि सी फॉर केमिस्ट्री और सी फॉर केमिस्ट भी कहीं कहीं लिखा हुआ है। हमने भी दोनों ही पढ़े हैं। पढ़े हैं ना, केमिस्ट्री ये ज्यादा बहुत अच्छी बात है। ब्रजेश नैनवी। जी सर, यही पढ़ा है। पढ़ा है आपने भी ये दोनों? जी जी। अच्छा, सही क्या है दोनों में? सर सही तो केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री तो सब्जेक्ट हो गया। और अब फंसा मामला, एक ने कहा केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, अब क्या करें? मुश्किल हो गया। तो देखो आपके पास दोनों के जवाब हैं। कभी भी डिफाइन करना होगा, हमारे जैसा आदमी बुद्धू आदमी जब पूछे तो आप उसका जवाब ऐसे देंगे जो मैंने सोच रखा है, या मैं पहले से, जो 20 साल पहले से मैं पढ़ाता आ रहा हूँ इस चीज को। आप सारे वर्ड्स, आप बुक का मैं नाम भी बता रहा हूँ। केमिस्ट्री आपको मिलेगा जेडीली की बुक में, केमिस्ट लिखा होगा जेडीली की बुक में, और बाकी अदर बुक्स में केमिस्ट्री लिखा होगा। तो उसका रीजन आप ये दे सकते हैं कि कोई भी जो अप्लाइड होता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ वर्ड अप्लाइड हियर इज केमिस्ट्री इज करेक्ट, बट ऑन द बेसिस ऑफ यूनियन वर्ड, यूनियन किसकी होती है? किसी पर्सन्स की, किसी लिविंग थिंग्स की, यही होती है। तो यहाँ पे केमिस्ट की यूनियन। तो ऐसे आप तर्क दे सकते हैं, जो मुझे सोचता है मैं यही जवाब देता हूँ, ठीक है। लेकिन ये अच्छा लगा मुझे कि आपने जवाब दिया कि दोनों मिले मुझे आंसर, तो ये मेरे खुशी की बात, जो मैं पूछना चाहता था वो जवाब मिला। तो बहुत ही अच्छे स्कॉलर हैं आप लोग। अब आते हैं हम टॉपिक पे, स्लाइड पे। और हाँ, तो यहाँ पे नॉमेनक्लेचर की हम बात करते हैं। तो ये जो नॉमेनक्लेचर है हमारा, जो येलो से हमने हाईलाइट किया हुआ है, इस येलो से सबसे पहले जो नेमिंग हम करते हैं, वह नेमिंग करते हैं, ऑर्गेनिक ग्रुप का नाम लिखते हैं, और आफ्टर दैट वी शुड कीप द नेम ऑफ मेटल इन सिंपल फॉर्म। कोई चेंज नहीं करना है, कोई सफिक्स नहीं लगाना है मेटल के नाम में, सिर्फ मेटल लिख देना है। जैसे बेरिलियम है तो बेरिलियम, मरकरी है तो मरकरी, लिथियम है तो लिथियम। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है नीचे की तरफ, जैसे डाई मिथाइल, सॉरी हियर, डाई मिथाइल बेरिलियम, इस कंपाउंड का नाम जो मरकरी के साथ है C6H5 मरकरी, C6H5, दिस इज द डाइफेनाइल मरकरी। मरकरी, एक सुरेंद्र जी हैं, सुरेंद्र कुमार,
फ्रॉम डीएवी कॉलेज। सुरेंद्र जी नहीं है, ज्वाइन करके सर चले गए लगता है। चले गए, कहीं चले गए। मैंने अभी हैं, ज्वाइनिंग में है ये। ये हाँ, चलिए कल तो मुलाकात होगी इनसे। खैर, हाँ अक्षय है, अक्षय कुमार। अक्षय भी चले गए। अच्छे हैं सर। अक्षय हैं, कहाँ गए भाई अक्षय? चलिए कोई बात नहीं, अक्षय का जवाब नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। ये हरदेश रमन जी हैं। हरदेश रमन जी गायब हैं। चलिए 1 बाय 1 मैं जरा पूछ ही लूं सबसे। सर मैं हूँ हृदेश। हरदेश जी हैं? अरे कहाँ चले गए थे आप? एक्चुअली सर माइक वो ऑन ही नहीं था, मैं बोल रहा था। अच्छा बोल रहे थे आप, तो मैंने जो क्वेश्चन अभी पूछा ही नहीं, मैंने क्वेश्चन पूछा कि पूछा ही नहीं अभी है कोई क्वेश्चन? अभी नहीं पूछा। नहीं पूछा आपने, तब इसका मतलब थे आप। चलिए हरदेश जी, मैं ये पूछ रहा था कि ये जो मरकरी आ गया, अभी जो मैंने कंपाउंड दिखाया तो मरकरी आ गया, तो जी भाई दोस्त आप हमें ये बताओ कि ये जो मरकरी है, इस मरकरी कहाँ से आ गया? ये Hg यहाँ पे लिखा हुआ है, तो Hg का फुल फॉर्म कोई है? हाइड्रोजीरम। हाइड्रोजीरम बोलते हैं। हाइड्रोजीरम, ठीक है, वेरी गुड। तो यार ऐसे ही बता दो आप, पोटेशियम का भी बता दो फिर हमें, के आता है उसमें। याद नहीं है, भी पूछ रहे हैं। पहले पढ़ा था, अब तो याद नहीं। अरे क्या बोला आपने? टैलियम, ओके ठीक। तो मैं ये बात कर रहा था कि हाँ ये इसमें दिशा सिंह भी हैं। यस सर। हाँ दिशा जी। अच्छा चलिए, आपसे एक बार क्वेश्चन हो चुका है ना। आसना पाल, आसना पाल है कि? आसना पाल नहीं है। चलिए आप लोगों ने अटेंडेंस लगा लिया, आपका काम खत्म हो गया लग रहा है। कोई बात नहीं, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा। नहीं, मैसेज आया है कि वो वीडियो ऑन करना है। हाँ वीडियो ऑन रखना है, ये लोग ऑफ करके चले जा रहे हैं, तो ठीक है। आसनापाल तो है सर, आ तो गई। हैं? आसनापाल सर शो तो कर रही है। अच्छा, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा तो भाई ऐसे ही पढ़ाऊंगा, पूछूंगा, जी सर, पढ़ाऊंगा, अच्छा है सर। ज्यादा नहीं सर, अच्छा है, बेस्ट है सर। सर इसमें ये अच्छा सर, क्लास लगती है। इसमें सर एक स्टूडेंट जो होता है एक्टिव रहता है सर। हाँ एक्टिव रहेगा, और बहुत हमें अच्छा लगता है है सर, एक डिस्कशन अच्छा होगा। हाँ कन्वर्सेशन होना चाहिए स्टूडेंट और टीचर के जी बीच सर। में। और यहाँ जी पे सर। सभी टीचर ही हैं, मैं मान कर चल रहा हूँ। तो और लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम तो नहीं कि बिल्कुल हिंदी नहीं बोलना नहीं, नो चाहिए? प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। क्योंकि मेरा मानना ये है कि इंग्लिश हमारी कमजोर हो सकती है, आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन सर आज तो हमें हिंदी दिवस सब्जेक्ट आता है कि नहीं आता है? सर हिंदी दिवस है सर, और हिंदी जो मातृभाषा है उसमें पढ़ाने से ज्यादा समझ में आएगा। लिखना तो सर बात की बात होती सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो लिखने में पहले समझ हम आएगा, लिखने में तो सब लिख लेंगे सर, लेकिन हमें समझ में पहले आना चाहिए समझ उस में आना भाषा। आप इंग्लिश में पढ़ाते चले जाएंगे सर, उससे क्या होगा कि मुझे समझ में कुछ नहीं आया, और लिखने के टाइम में शब्द को याद नहीं रख पाऊंगा सर। बिल्कुल। इसलिए सबसे पहले कोई बात मेरे दिमाग में फिट होनी चाहिए समझने से, बिल्कुल, तभी हम कोई बात को लिख सकते हैं सर। यस सर। तो ये एक सिरीन शुक्ला जी हैं। यस सर। सिरीन जी ये बताइए, ये जो W है, ये W का फुल फॉर्म क्या होता है जिसको टंगस्टन बोलते हैं? सर मुझे सही याद नहीं है अभी। याद नहीं है? अच्छा आप क्या किए हुए हैं? MSc की हुई हैं? यस सर, MSc किया है मैंने। और कुछ कर रही हैं इसके बाद, MSc के बाद? यस सर, मैं पढ़ा रही हूँ अभी स्कूल में। पढ़ा रही हैं? अरे भाई तुम तो ये आप बधाई के पात्र हैं, आपको बताना भी चाहिए इस समय। जी सर। नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप जब स्टूडेंट को पढ़ाएंगी तो अब ये पहले पढ़ के जाइएगा, क्या पता वो स्टूडेंट ही पूछ ले आपसे। जी सर। चलिए सिद्धराम जी। जी सर। हाँ सिद्धराम, अरे वीडियो सर। तो ऑन करिए भाई, हम नहीं देख पा रहे हैं आपको।
जी सर। हाँ, अभी चेहरा नहीं दिखा आपका भाई, इसी बहाने हम पहचान तो जाए सबको, नहीं तो ऐसे हम पहचान। जी 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 सर। जी ठीक है। तो अभी भी चेहरा नहीं है, आप गायब हैं। वीडियो तो ऑन हो गई आपकी, लग रहा बैक का आपने ऑन कर दिया है। ये तो चेहरा नहीं बैक देंगे का तो पूछेंगे नहीं आपसे हम फिर। लग तो रहा है सर, बैक ऑन है सर। हाँ, बैक ऑन हो गया है। चलिए कोई बात नहीं। एक है महेंद्र उपाध्याय। महेंद्र उपाध्याय जी। जी सर। हाँ महेंद्र जी, तो डब्ल्यू का फुल फॉर्म बता दीजिए जरा। सर आइडिया नहीं, याद नहीं आ रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। मेरा कहने का सिर्फ मकसद ये है, क्वेश्चन पूछने का सिर्फ यही मेरा मकसद होता है हमेशा कि किसी को डिमोरलाइज नहीं करना है। बस कोशिश ये है कि हम आपको कुछ सिखा सकें, कुछ रिवीजन करा सकें, कुछ आप उसी बहाने कुछ बुक्स के पन्ने पलटेंगे। क्योंकि अपने बारे में मैं बताऊं कि जब तक मैं पढ़ाई करता था, जब अपने पॉकेट खर्च हम लोग जब ट्यूशन पढ़ा के निकालते थे, तब तक मैंने उन पैसों से खूब किताबें भी खरीदी। लेकिन जब से मैं नौकरी में आया, यह रिकॉर्ड है कि मैंने एक बुक नहीं खरीदी। ये मेरी कमी है, ठीक है। तो उन कमियों को दूर करना है, और वोल्फ्राम किसी ने बताया, चलिए वेरी गुड। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो क्वेश्चन आंसरिंग होती है, या बार बार मैं समझ रहा, ये है कि आप बेहतर है कि आप लोग भी थोड़ा सा उसमें, अगर इस फील्ड में रहना है तो बेसिक नॉलेज तो जरूर होना चाहिए। मैंने रिवीजन नॉलेज सबको है, थोड़ा पन्ने पलटिए सब याद आ जाएगा है। तो मैं आता जी हूँ सर। टॉपिक पे, इसको ख़त्म भी करना है, बस लास्ट चल रहा है। हाँ, जी सर। तो ये सिंपल नाम है। जैसे कि अगर यहाँ पे इस लिथियम के साथ अगर यह मिथाइल ग्रुप अटैच है और यह मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो इसका नाम क्या होगा? तो सिंपल सा, दो मिथाइल हैं तो यह मिथाइल लिथियम कह दीजिए, या डाई मिथाइल लिथियम। डाई, इसको बेहतर होता कि डाई मिथाइल लिथियम कहा जाए, छूट गया है ये टाइप करने में। या जैसे यहाँ पे इथाइल जिंक लिखा गया है, तो आप इसको डाई इथाइल जिंक भी कह सकते हैं। दोनों में से मैंने डाई लगाई है, ना लगाई कोई फर्क नहीं वो सही लिखा है सर, एक CS3 लिखा है, एक C2H5 लिखा है। एथिल में नहीं। नहीं लिखा है सर। जस्ट सेकंड, सॉरी, दिस इज द इथाइल मिथाइल, पहला वाला डाई वन इज द मिथाइल जिंक। एंड हियर इज द। अच्छा ये बताइए, इस इथाइल मिथाइल जिंक को ध्यान रखिए। एक नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि इस इथाइल मिथाइल जिंक में, जो हमने अभी नाम दिया था, आपकी स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। अब स्लाइड दिख रही है? जी सर। जी आप देख रहे जी सर, जी सर। यस तो इस इथाइल मिथाइल जिंक में दिशा सिंह, यस सर। नहीं आ रही सर, स्लाइड नहीं। सर, स्लाइड नहीं आ रही है अभी। ब्रजेश नैनवी नहीं है, ठीक है सर, अभी आप स्लाइड दिशा स्लाइड स्लाइड जी। अच्छा नैनवी जी, आप ये हमें बताइए, सर स्लाइड। ब्रजेश नैनवी से पूछ सर। रहा हूं मैं। जी जी सर। प्लीज सर। हाँ सर स्लाइड तो, हाँ स्लाइड आ गई सर। हाँ। ओके सर। यह जो इथाइल मिथाइल जिंक मैंने इसमें लिखा हुआ है नाम, IPC नेम इसका, जो सिंपल नेम लिखा जाता है, CS3 जिंक C2H5 का, तो इसमें इथाइल ही क्यों लिख दिया, पहले मिथाइल क्यों नहीं लिखा? अल्फाबेटिकल IPC के अकॉर्डिंग। सर IPC में अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल सीक्वेंस। आप ब्रजेश नैनवी हैं? सर वही बोल रहे हो, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल। हाँ ठीक है, मैंने नैनवी से पूछा था तो नैनवी ही जवाब देती तो अच्छा था। ठीक, सॉरी सर। अकॉर्डिंग टू पहले बोले ना। ओके, तो ठीक है। नहीं सर, जिस हाँ, बोले तो हमेशा अल्फाबेट में ले चलते हैं, ठीक है। और उसके नीचे ठीक लिखा हुआ है डाई मिथाइल कैडमियम, हेक्सामेथाइल टंगस्टन, मैंने सिंपल नेम है ये। टेट्रामेथाइल लेड, टेट्राइथाइल लेड, तो टेट्रामेथाइल एल्युमिनियम, ये सिंपल नेम है। लेकिन जब सेकेंड कैटेगरी आती है, ये तो फर्स्ट कैटेगरी थी सिंपल प्रोटीन कंपाउंड्स के लिए, जिसमें कि लाइक मोनोहैप्लोटाइप हैं ये, जिसमें कि केवल सिंगल कार्बन अटैच है डायरेक्ट मेटल से, उस तरह के कंपाउंड्स के नाम लिखे जाते हैं। लेकिन जो हमारा बाइनरी कंपाउंड है, उस बाइनरी कंपाउंड में सबसे पहले ये जरूरी है
कि जो हमारे हाइड्रोजन के, ये जो हाइड्रोजन है, इसके जो हाइड्राइड्स बने हुए हैं, जैसे मीथेन, सिलेन, अर्सेन, स्टीवेन, सबके लास्ट में एन लगा हुआ सफिक्स, ठीक है। तो इसका जो नाम हम लिखते हैं सिंपल सा, मीथेन, सिलेन, अर्सेन, स्टीवेन, जर्मेन, स्टैन, फॉस्फेन, बोरेन, ये सब एग्जाम्पल दिए हुए हैं। लेकिन अभी तो ये हमारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है नहीं। लेकिन अगर यही ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बनाते हैं, फॉर्म करते हैं, डेरिवेटिव्स बनाते हैं, तो उस केस में क्या होगा इनका नाम, ऐसे कंपाउंड्स का, जैसे ये फर्स्ट कंपाउंड इज ट्राई इथाइल बोरेन, मीन्स बोरेन तो है ये, इस मीन्स यहाँ पे जो हाइड्रोजन है हमारा, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया है। बिल्कुल, इस 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया है इथाइल ग्रुप से, इसलिए इसको हमने ट्राई इथाइल कह दिया। और बोरेन है ऑलरेडी, तो इसलिए बोरेन वो लास्ट में रहेगा ही रहेगा। मीन्स ऐसे कंपाउंड्स के नाम लिटरेचर के लिए सबसे पहले उनके जो हाइड्राइड्स बने हुए हैं उनके नाम जानने की जरूरत पड़ेगी, और सिंपल नेम है बोरेन, सॉरी मीथेन, सिलेन, अर्सेन, स्टीवेन, फॉस्फेन, बोरेन एक्सेट्रा। वैसे ही नीचे की तरफ जो एग्जाम्पल है हमारा वो है SbC2H3, C2H3 है, तो C2H3 के लिए 1 second, this C2H3 means this C2H3 like this, विनाइल, ये कौन सा ग्रुप हो गया, विनाइल, बिनाइल ठीक है? बिनाइल बिनाइल। तो ये ट्राई विनाइल स्टीवेन, मेथाइल फॉस्फेन, मिथाइल फॉस्फेन, यहाँ पे PH2CH3 मीन्स यहाँ पे जो हमारा PH3 था, इस PH3 में, सॉरी इस PH3 में क्या है, 1 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके CH3 ऐड कर दिया गया, तो मिथाइल फॉस्फेन हो गया। उसी तरह से नीचे देखेंगे आप, सिलिकॉन के कंपाउंड्स हैं, टेट्रा इथाइल सिलेन, क्लोरोमिथाइल स्टेन, बहुत ही आसान नाम है, इसमें कोई ऐसे सोचने की वाली बात नहीं है। तो इसके आगे हम नेक्स्ट उस पे आते हैं, नेक्स्ट कैटेगरी पे। दिस इज बेस्ड ऑन द हैप्टिसिटी, एन टाइप, इसमें ब्रिजिंग लिगेंड्स भी होंगे और सुपरस्क्रिप्ट भी ले चलते हैं। जैसे इस फर्स्ट कंपाउंड में, जिसको हमने पहले ही कहा था कि यह जो हमारा कंपाउंड है ये क्या है, जीसस साल्ट, जीसस साल्ट का ये कैटायन एनायनिक फॉर्म है। यहाँ पोटेशियम जो है किनारे है, ठीक है, तो हमको पोटेशियम से मतलब भी नहीं है यहाँ पे, ठीक। तो इस केस में जो प्लेटिनम है, इस प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर सेकेंड, माने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना ही पड़ेगा। साथ में अगर यह जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम है, इस सेंट्रल मेटल एटम का जो ये कंपोनेंट है वह, सर किसी का स्पीकर सर ऑन है, स्पीकर बंद करा दीजिए सर। प्लीज किसी का स्पीकर अगर ऑन है तो वो ऑफ कर लो आप प्लीज। जस्ट सेकेंड में देखता हूँ किसका है, सभी का ऑफ हो गया। अब कोई आवाज आ रही है क्या आपको? अब नहीं आ रही, ठीक है। ये मैं कह रहा हूँ कि यह जो कंपाउंड है हमारा, जो कैटायनिक फॉर्म, एनायनिक फॉर्म में है, अगर ये एनायनिक फॉर्म में है तो एनायन के लिए हम क्या करते हैं, लास्ट में 8 ऐड करते हैं, किसके, उस मेटल के नाम के साथ। मीन्स इस मेटल के नाम के लास्ट में सफिक्स हम ऐड करते हैं 8, तो ये प्लेटिनेट हो गया, प्लेटिनम से प्लेटिनेट हो गया। और उसके बगल में हम यह
रोमन वर्ड में इसका ऑक्सीजन नंबर लिखते हैं। और ठीक इसके पहले अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन, या हमारे पास कौन कौन से लिगेंड हैं, वन इज द इथाइलिन एंड अनदर इज द क्लोरीन। तो क्लोरीन को आप क्लोरो लिखते ही हैं, तो ट्राई क्लोरो हो गया। और इथाइलिन है तो आप इसको इथीन फॉर्म में लिखेंगे। और यह इथीन किस फॉर्म में है, इसका यह जो दोनों कार्बन है, ये बीच से बॉन्ड अटैच होने का मतलब ये है कि यह प्लेटिनम इस दोनों कार्बन से अटैच है। और जब दोनों कार्बन से अटैच है तो इस केस में इसकी हैप्टिसिटी 2 हो जाएगी, मीन्स नीटा 2 और H2, लेकिन यहाँ पे हम नीटा 2 लिखते हैं। तो इस जिस लिगेंड के साथ हैप्टिसिटी आएगी उसके पहले उसकी हैप्टिसिटी लिखेंगे, तब उसका नाम लिखेंगे, और उसके पहले जो अनदर लिगेंड है उसका नाम लिखेंगे। 3 क्लोरीन है तो ट्राई क्लोरो हो गया। हाँ, इसमें आप फ्री हैं, आप आज़ाद हैं कि आप इसका नाम ट्राई क्लोरो बाद में भी लिख सकते हैं और इथीन को पहले भी लिख सकते हैं। अगर अल्फ़ाबेट को ध्यान में रखेंगे तो टी जो है बाद में आएगा, ई जो है पहले आएगा। तो इस तरह से आप नीटा 2 इथीन भी लिख सकते हैं, वो भी सही है, और ट्राईक्लोरो जो पहले से लिखा हुआ है वो भी सही है। तो आप जिसको भी अल्फ़ाबेट में पहले माने वो सही है, मतलब दोनों ही नाम सही हैं, कट कोई नहीं होगा, दोनों आंसर सही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा कंपाउंड है, इसमें जो एलाइल है वो ट्राईहेप्टो फॉर्म में है। यह एलाइल, यह पॉजिटिवली पार्शली पॉजिटिव होता है, और यह जो डायरेक्ट लिंक है मैग्नीज एटम से, तो मैग्नीज एटम से डायरेक्ट लिंक है, यानी तीनों ही कार्बन लिंक हैं, तो 3 कार्बन हो गए, तो नीटा 3 एलाइल टेट्रा कार्बोनिल। टेट्रा कार्बोनिल मीन्स यहाँ पे 4 कार्बोनिल ग्रुप हैं, तो टेट्रा कार्बोनिल एंड अगेन मैग्नीज। मैग्नीज में 8 किस लिए नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, कोई चार्ज नहीं है, तो कोई चार्ज नहीं है, अगर वो न्यूट्रल फॉर्म में है तो उसका नाम, उस मेटल का नाम एज इट इज रखते हैं, मैंगनीज, मैंगनीज। और उसके बगल में हमेशा ही आप लगाएंगे, लिखेंगे ऑक्सीजन नंबर, और यहाँ पे ऑक्सीजन नंबर आपको 0 मिलेगी, क्योंकि एलाइल फॉर्म में भी आपको 0 आएगा, इस पे भी कोई चार्ज नहीं कार्बोनिल पे, ओवरऑल कट पुट करके जो है कटम सुनना होगा, और मैग्नीज पे 0 आएगा, मैंने ऑक्सीजन नंबर निकालेंगे। और ऐसे ही फेरोसिन में है, जो नीचे की तरफ एग्जाम्पल दिया हुआ है, फेरोसिन में भी यह भी न्यूट्रल फॉर्म में है, कोई चार्ज नहीं है, तो इसको हम लिखते हैं आयरन 0, कोई ऑक्सीजन नंबर आएगा ही नहीं, 0 आएगा। और यह जो हमारा जो लिगेंड है, सेम लिगेंड 2 बार आया हुआ है, तो इसके लिए हम लोगों ने 20 लगा दिया। और यह जो आयरन है वह डायरेक्टली लिंक है 5 कार्बन से, 5 कार्बन जो हैं वो जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर है इस साइक्लोपेंटाडाइनल का उससे अटैच है, तो इसलिए इसको हम नीटा 5 साइक्लोपेंटाडाइनाइल लिखते हैं। और कितनी बार है, 2 बार है, तो इसको हम 20 लिखेंगे, डाई नहीं लिखते हैं हमेशा कभी भी, क्योंकि जब कभी ब्रिजिंग लिगेंड्स आते हैं या मल्टी साइक्लिक कंपाउंड्स, हाँ मल्टी हेप्टोटाइप के लिगेंड आते हैं, तो उसमें 20, 30, टेट्राकिस, पेंटाकिस ये सब चीज़ें लगाते हैं। ठीक है, डाई ट्राई ये सब नहीं लगाते। तो इसके नीचे जो अनदर एग्जाम्पल है, बहुत ही सिंपल है, 1 बाय 1 करके अगर कोशिश करेंगे खुद समझने के लिए समझ में आ जाएगा। जैसे नीचे का है कि इसके साथ आपके साथ ये साइक्लोब्यूटाडाइनाइल एक रिंग अटैच है और 3 कार्बोनिल अटैच है, तो ट्राई कार्बोनिल हो गया। यह 4 कार्बन से अटैच है तो नीटा 4 हो गया, और साइक्लोब्यूटाडाइनाइल है, डाइन है, तो ये हो गया। आयरन है 0 हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन नंबर 0 है, कोई चार्ज नहीं है, तो आयरन मतलब मेटल का नाम जस्ट एज इट इज लिख देंगे आयरन। 8 तभी हम लगाएंगे जब वह एनायनिक फॉर्म में पूरा का पूरा जो हमारा आयन होगा, मैंने निगेटिव चार्ज अगर हो।
और उसके नीचे जो एग्जाम्पल है क्रोमियम का, तो इसको अगर आप देखें ध्यान से तो यह जो क्रोमियम है इसमें 2 बेंजीन रिंग अटैच है क्रोमियम से, तो 20 हो गया। सारे कार्बन अटैच है क्रोमियम से एक साथ, तो नीटा 6 हो गया, बेंजीन हो गई और क्रोमियम हो गया, ऑक्सीजन नंबर 0 हो गया। तो सिंपल नाम है। इसके नीचे एक ब्रिजिंग मतलब एक सिंपल नाम हो गया, दूसरा हाइड्राइड्स के डेरिवेटिव्स हो गए, थर्ड हो गया मल्टी हेप्टो मतलब हेप्टिसिटी के बेस पे, और फोर्थ है हमारा ब्रिजिंग लिगेंड्स। और ब्रिजिंग लिगेंड्स के लिए हमेशा क्या करते हैं, म्यूल वर्ड यूज करते हैं फॉर ब्रिज। यहाँ पे मैंने ब्लू कलर से हाइपन लिखा म्यू, भी है हाइपन। म्यूल, ठीक है। और 1 by 1 इसको देखें तो कैटिना लिखा हुआ है। अब कैटिना ये क्यों लिखते हैं, कोई किसी को कुछ पता है कैटिना? नहीं पता, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ देखिए ध्यान से, पहले वाले कंपाउंड में चैन हाँ हाँ सर जब पॉलीमर चेन सर, होती चैन है, जो होती है इनफाइनाइट होती है, इसलिए तो उसकी कैटना जो चैन होती है मतलब जो आगे जो नेक्स्ट कार्बन उसके लिए, यहाँ पे जैसे देखिए Mg सर जुड़े हुए हैं तो उसमें और हाँ, और इसमें लिंक हो सकते हैं ना, ये और लिंक हो सकते हैं, ठीक है, इसलिए यही ना जी जी कि कुछ और है? जी नहीं सर पॉलीमर चेन। पॉलीमर चेन बन रही है, कैटिना यूज हो गया। अब म्यू क्यों लग गया? क्योंकि म्यू कैटिना, इसलिए कैटिना यहाँ पे तो ब्रिजिंग इसलिए ब्रिजिंग लिगेंड, ब्रिजिंग सर। ब्रिज के लिए, हाँ, ये जो मिथाइल हमारा वो ब्रिज का काम कर रहा है। तो कितने मिथाइल जी, है जी। ब्रिज में? 2 मिथाइल है, तो डाई मिथाइल। दो मिथाइल। यानी डाई के पहले और मिथाइल के, डाई और मिथाइल के बीच में म्यू वर्ड लगेगा हमेशा। जैसे नीचे लगा डाई जी, और जी। मिथाइल के बीच में म्यू लगेगा। ये लिखने का तरीका है, ठीक है, आईपीसी में वैसे लिखे जाते हैं। तो जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी वैसे वैसे आपको क्लियर होता जाएगा। और जैसे जो पहला एग्जाम्पल दिया गया था उसमें इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड्स के लिए, तो उसमें एल्युमिनियम का एग्जाम्पल आया था। ये जो कंपाउंड है हमारा ये, तो अब इसका भी आईपीसी नेम है। इसमें क्या किया गया है, डाई म्यू मिथाइल। म्यू इसलिए लग गया यहाँ पे 2 मिथाइल है तो डाई, मिथाइल के लिए मिथाइल, इन दोनों के बीच में म्यू लगेगा क्योंकि ब्रिजिंग लिगेंड है। और 20 किस लिए लगा है? अब इसमें कोई पॉलीमरिक चेन नहीं बनी, ये चेन कंप्लीट है, तो इसमें क्यों 20 लगा है? क्योंकि ये 2 पार्ट है, एल्युमिनियम के 2 पार्ट है। तो डाई मिथाइल एल्युमिनियम, यह है डाई मिथाइल एल्युमिनियम। तो एक पार्ट यह हो गया और एक पार्ट